आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपने पौधों पर बार बार कोई ना कोई स्प्रे करते रहते हैं। कभी नीम ऑयल, कभी छाछ, कभी हल्दी, कभी राख और कभी कोई और अलग ऑर्गेनिक खाद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गलत समय, गलत तरीका या ज़्यादा स्प्रे करने से हमारे पौधों को भी नुकसान हो सकता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर और आसान भाषा में बताने वाली हूँ कौन कौन से स्प्रे आप कर सकते हैं, सही तरीका क्या है, कौन सी सावधानी ज़रूरी है और कितने दिनों के अंतराल पर स्प्रे करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आखिरी में मैं आपको दो से तीन ज़बरदस्त सीक्रेट टिप्स दूंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो पौधों पर स्प्रे करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हमारे पौधों के ऊपर होते हैं, लेकिन अगर हमने एक भी गलती कर दी तो फ़ायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप भी कीड़ों से, फंगस से अपने पौधों को बचाने के लिए स्प्रे करते हैं पौधे पर, तो आप इस तरीके से, जो मैं तरीका बताऊंगी उस तरीके से करेंगे तो आपके पौधे पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रे करने के सही समय के बारे में। तो हमें सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही स्प्रे पौधों पर करना है। इसके बाद हमें बिल्कुल भी पौधे पर पानी या कोई भी खाद का स्प्रे नहीं करना है। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाता है तो आप 5 बजे से लेकर 6-7 बजे तक आराम से स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगर कोशिश करें, अगर आप सुबह कर सकते हैं तो सुबह का समय बहुत ही बढ़िया होता है। और अगर हमने तेज़ धूप में स्प्रे किया तो हमारे जो पौधे हैं उसके पत्ते जल जाते हैं। तो धूप में ना आपको पौधों को पानी देना है, ना पत्तियों पर स्प्रे करना है। जो भी काम करना है आपको सुबह धूप ना निकले उसके पहले करना है। और बारिश में या गीले पौधों पर भी स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे अपने पौधों पर करें तो हमेशा उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा मिलाएं। घोल बनाते वक्त ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो। यानी कि आप अगर हल्दी पाउडर का स्प्रे बना रहे हैं तो आपको आधी या 1 चम्मच हल्दी पाउडर में लगभग 1 लीटर पानी मिलाना है। और चाहे तो इससे ज़्यादा ही मिला सकते हैं, लेकिन कम नहीं करना। और अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं तो 2 या 3 ml से ज़्यादा 1 लीटर पानी में डालकर दिया तो पौधे की जो पत्तियां हैं वो जल भी सकती है। इसलिए आप हमेशा कम ही मात्रा में इस्तेमाल करें। और जब भी आप पौधों पर स्प्रे करें तो पूरे पौधे पर छिड़काव करें। सिर्फ ऊपर ऊपर पत्तियों पर नहीं करना है, बल्कि पत्तियों के नीचे की तरफ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर कीड़े वहीं पर छिपे रहते हैं। अगर हम ऊपर ही ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और बहुत लोगों को ये समस्या भी होती है कि हमें स्प्रे कब कब करना चाहिए, कितने दिन के अंतराल के बाद हमें स्प्रे करना चाहिए। तो नॉर्मल आप अगर पौधों को कीड़ों से बचाना चाहते हैं तो हर 7 से 10 दिन में आप एक बार कोई ना कोई चीज़ का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि पौधे पर कोई भी बीमारी ना लगे। अगर आपके पौधे पर बीमारी या कीड़े दिख रहे हैं तो फिर आप 4 या 5 दिन में कर सकते हैं। और अगर आपने नया पौधा लगाया है तो उस पर आपको या तो स्प्रे नहीं करना है, और करना भी है तो हल्का सा नाम मात्र लेकर ही करना है। नीम ऑयल का कर सकते हैं, हल्दी पाउडर का कर सकते हैं, ताकि कोई कीड़े ना लगे। यानी ज़रूरत के हिसाब से। अगर पौधा हरा भरा है, कोई बीमारी नहीं है, तो उस पर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा ना करें। रोज़ रोज़ स्प्रे करने से भी नुकसान होता है।
और पौधों को आप कीड़ों से बचाने के लिए घर पर ही बहुत ही अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने पौधों पर कर सकते हैं। ये पूरे ऑर्गेनिक है, इससे पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहली ऑर्गेनिक चीज़ हमारा नीम ऑयल ही है। अगर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कीड़े, मिलीबग, एफिड सब इन सभी चीज़ों से हमारे पौधे बचे रहेंगे। और अगर हमने इसे ज़्यादा डाल दिया, पत्ती भी काली पड़ जाएगी। तो इसे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 या 2 ml नीम ऑयल में आप 1 या 2 बूंद आप लिक्विड साबुन मिक्स करके 1 लीटर पानी में घोलकर अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो जो नीम के हरे वाले पत्ते होते हैं उन्हें आपको अच्छे से पानी में उबाल लेना है। फिर वो पानी जब ठंडा हो जाए उसके बाद जितना आप नीम के पत्तों का पानी ले रहे हैं उतना ही नॉर्मल पानी मिलाकर आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो अगर कीड़े लगे हुए हैं तो आप बिना पानी मिलाए भी कर सकते हैं। ये पूरा ऑर्गेनिक है, कोई नुकसान हमारे पौधे पर नहीं होगा। लेकिन पौधा हरा भरा है, कोई बीमारी नहीं है, तो फिर आप पानी मिलाकर ही स्प्रे करें। और बहुत ही अच्छा और असरदार फर्टिलाइज़र आप घर पर बना सकते हैं छाछ से। ज़्यादातर मिर्च के पौधे पर लीफ कल वायरस लगता है, तो अगर आप छाछ का इस्तेमाल करते हैं तो ये सभी बीमारी और भी बहुत सारी बीमारी हमारे पौधों पर नहीं लगेगी। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने ज़्यादा गाढ़ी छाछ डाल दी तो बदबू और चींटियाँ भी आ जाएंगी। इसलिए हमेशा जब भी आप पौधे पर स्प्रे करें तो 1 भाग आपको छाछ का लेना है और 10 भाग आपको पानी मिलाना है। और दूसरा हमारा सबसे आसान और जल्दी से बनने वाला फर्टिलाइज़र है हल्दी पाउडर का। तो हल्दी पाउडर से हमारे पौधों पर फंगस नहीं लगेगा और पौधे बहुत ही हेल्दी और चमकदार रहेंगे। और अगर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो पत्तियों पर पीलापन भी आ सकता है। इसलिए आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर में 1 लीटर पानी मिलाकर ही स्प्रे करें और इसे आप हर 7 दिन में कर सकते हैं। और अगला हमारा बहुत ही शानदार और असरदार फर्टिलाइज़र है लहसुन, मिर्च और अदरक का। तो इससे बहुत सारे कीड़े, फल छेदक और तना छेदक कीड़े हमारे पौधों पर नहीं लगते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सभी चीज़ों को आपको बराबर मात्रा में लेना है। अगर ज़्यादा तेज़ बना दिया तो पौधे की पत्तियां भी जल सकती है। तो इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका, 50 ग्राम लहसुन में आप थोड़ा अदरक और 2-3 मिर्च पीसकर 1 लीटर पानी में उबाल लें। फिर ठंडा करके छानने के बाद फिर अपने पौधों पर इस्तेमाल करें। और इसका इस्तेमाल अगर आप हमेशा करना चाहते हैं तो आप 15 दिन में 1 बार दे सकते हैं। और जब भी आप इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो आप इसे छानकर इस्तेमाल करें। हमेशा बारीक स्प्रे करें, यानी कि मोटी धार से अगर हम स्प्रे करेंगे तो पत्तियां टूट भी सकती है। तो कोशिश करें कि पूरे पौधे पर अच्छे से स्प्रे करें। और हर बार एक ही स्प्रे नहीं करना चाहिए, बीच बीच में थोड़ा बदलते रहना चाहिए। जैसे कि एक बार हमने नीम ऑयल का कर लिया, फिर छाछ का, फिर हल्दी वाला। इससे पौधे भी अच्छे रहेंगे और अलग अलग कीड़ों का सफाया हमारे पौधों पर से होता रहेगा। और ज़रूरत से ज़्यादा बार बार स्प्रे करने से भी हमारे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए जितना ज़रूरत हो उतना ही करें। और इस तरीके से पौधों पर स्प्रे करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे हमारे पौधे बीमारियों से बच जाते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल बीमारी लगने के बाद में करेंगे तो पौधा फिर कमज़ोर हो जाता है और ख़राब भी होने लगता है। अगर हम बीमारी ना लगे उसके पहले ही इन चीज़ों का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो हमारा पौधा हरा भरा रहेगा और उसमें अच्छी सब्जियां भी लगेगी। तो ये थी पौधों पर स्प्रे करने की पूरी जानकारी। अब अगली बार आप भी अपने पौधों पर सही तरीके से स्प्रे करिए और ये छोटी छोटी सावधानियां ज़रूर ध्यान में रखिए। तो आज मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है कि स्प्रे कब करें, कैसे बनाएं, क्या सावधानी रखें और कितने दिन के अंतराल पर स्प्रे करें और पौधों पर स्प्रे करना क्यों ज़रूरी है। और ध्यान रखिए कि पौधों को देखभाल चाहिए और अगर हम सही तरीके से ध्यान देंगे तो वो हमें भरपूर फल और सब्जियां देंगे।
तो आप भी अपने गार्डन में ये तरीका ज़रूर अपनाएं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा स्प्रे सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर बहुत ही कम बजट में पौधे उगाते रहिए। धन्यवाद।